नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक 12 वोल्ट डीसी मोटर से आपको एक ड्रिल मशीन बना के दिखाऊंगा कि दोस्तों जो आपके घर में कभी कभार कुछ ना कुछ काम के लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है लेकिन आपके पास नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज इस 12 वोल्ट डीसी मोटर के जो ड्रिल मशीन आपको मैं बना के दिखाऊंगा, अगर आप घर में बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। बनाने के लिए दोस्तों आपको 775 का एक डीसी मोटर चाहिए एक ड्रिल चॉक, चाहिए डीसी चॉक कनेक्टर, चाहिए कुछ पीवीसी पाइप 50 mm का मैंने ले लिया पहले, और जो है कुछ स्विच चाहिए दोस्तों। वो स्विच भी चाहिए आपको, 12 वोल्ट डीसी सॉकेट पिन चाहिए, और वो कुछ वायर चाहिए, इंस्टेंट ग्लू भी चाहिए, सैंड पेपर भी इसमें लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो चीज़ है वो मैंने मार्केट से खरीदा, आप भी आपके लोकल मार्केट से ख़रीद लेना, बहुत ही ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होता है दोस्तों। ये रहा डीसी जो 775 का मोटर जो मैंने लिया है। ये मोटर हेवी होता है, और जो आप चाहो तो इससे छोटा भी ले सकते हो। 555 का जो 555 का मोटर भी आप ले सकते हो। और ये रहा जो मेरा जो ड्रिल जो चॉक है 10 mm का मैंने लिया है। इससे छोटा भी मिलता है दोस्तों, आप चाहो तो इससे छोटा भी ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो जितना छोटा लेगा उतना अच्छा होगा। फिलहाल मैंने बड़ा वाला ही लिया क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला था। ये दोस्तों चाहिए एक डीसी मोटर चॉक कनेक्टर, जिससे जो ड्रिल चॉक को कनेक्ट करेगा। और चाहिए पुश स्विच दोस्तों, पुश स्विच भी अच्छे वाला लेना, वरना जो बहुत हीट होने से वजह से गल जाएगा। और चाहिए डीसी सॉकेट चाहिए दोस्तों। ये डीसी सॉकेट भी आपको हेवी लेना है, क्योंकि जो हीट होने से अगर ये ना जल जाए। और दोस्तों चाहिए एक 2A स्विच चाहिए, जिसमें हम उसको रिवर्स भी कर सके। तो दोस्तों ये 2A स्विच भी बहुत ही हेवी होता है। और चाहिए प्लास्टिक का कुछ सीट, जो मैंने पहले से ही उसमें होल करके रखा हुआ है जितने माप का। और ये जो 50 mm का जो पाइप था, पीवीसी पाइप, इसका जो है उसमें भी मैंने होल करके रखा हुआ है। जो सभी मैंने दोस्तों इन सभी को काट के रखा हुआ, क्योंकि जो वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाता है ना, इसलिए आपको भी वीडियो बहुत लंबा पसंद नहीं होगा शायद, इसलिए मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए और छोटा करने के लिए मैं सबको काट करके रखा हुआ। ये तो इसमें सैंड पेपर भी लगेगा। जो सैंड पेपर है इसका माप कोई नहीं आपको दिखाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ये जो सैंड पेपर का माप है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो सैंड पेपर है जो है 371 के होते हैं। ऐसे ही सैंड पेपर का जो माप होता है, मुझे जो चाहिए ये छोटा वाला सैंड पेपर इससे माप चाहिए। तो दोस्तों देख लिया मैंने आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों। और कुछ वायर चाहिए दोस्तों, जो हेवी वाला वायर, मैंने हेवी वाला वायर ही लिए है। तो देखिए मैंने इस सैंड पेपर से इसे घिस के कितना अच्छा दिख रहा है, घिस लिया है मैंने, इसे स्मूथ कर लिया है। तो देख रहे हैं आप, देख ही सकते हो, जो ऐसे भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, और देखिए ये जो है इसमें मैंने 4 छेद कर लिया है। जो डीसी मोटर का ये जो है ना, इधर से जो गर्म हवा निकलता है, तो मैंने इसे पाइप में भी छेद कर लिया है। तो और यह जो है मैं इसे इस मोटर को सपोर्ट के लिए बनाया। तो पहले मैंने आपको दिखाया था इसमें होल करके लेकर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सभी को मैंने कट करके पहले से ही रख दिया था, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो दोस्तों चलिए इसका जो थोड़ा लुक चेंज कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसका लुक चेंज हो गया है, मैंने इसे कलर कर दिया है। मेरा फेवरेट कलर है जो ब्लू है, मैंने इसे ब्लू कलर कर दिया। तो दोस्तों देख रहे बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लू कलर करने के बाद। दोस्तों चलिए जो डीसी मोटर का ऊपर वाला हिस्सा है जो सपोर्ट है उसे हम लगा लेते हैं पहले। इसका सभी नाट को हम अच्छे से कस लेंगे, और जो देख रहे हैं मैंने अच्छे से कस लेने के बाद जो ऐसा आया है। तो दोस्तों चलिए हम अब इसे सेट करके दिखाते हैं। कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे इस तरह के लुक आएगा, बहुत ही अच्छे दिख रहा है आपको। तो और चलिए दोस्तों इसका जो वायर का कनेक्शन है वो पहले कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका वायर का कनेक्शन जो मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, और जो देख रहे हैं हम इसे अलग कर ले। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे जो 50 mm का पाइप था उसके अंदर हम इसे घुसाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने इसे घुसा दिया। तो लेकिन दोस्तों एक दिक्कत रह गई कि जो मोटर है ना, इसके अंदर जाने के बाद जो ऐसे जो थोड़ा हिल रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा।
मैंने एक अलग से जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा है जो ले लिया, उसे इसके अंदर दे के हम 50 mm के उसके अंदर अब हम इसे घुसाएंगे तो ये जो टाइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको। देखा दोस्तों, मैंने उस टुकड़े को लगाने के बाद जो बहुत ही टाइट हो गया है। दोस्तों मैं इधर एक गलती भी कर दिया, इधर इंस्टेंट ग्लू लगाना भूल गया, तो हम लगा देते हैं इसमें। अब हम इसको हम ज्योति के अंदर सेट कर देंगे। पहले मैं थोड़ा ग्लू लगा लेता हूँ और उसके बाद हम इसमें सेट करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो होल किया था मैंने दो, और इसको होल को एक साथ रखना है क्योंकि उधर ही पुश स्विच को आपको लगाना है। मोटर को मैंने टी के अंदर घुसा दिया है। और दोस्तों चलिए अब हम पुश में जो वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। वायर का कनेक्शन करने के बाद हम इसे सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, और जो देखिए दोस्तों मैंने सोल्डरिंग करने के बाद जो है जो पुश उसके अंदर घुसा दिया। और दोस्तों मुझे जो है जो 2A स्विच को लगाना है। अब 2A स्विच को लगाने के कनेक्शन अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि 2A स्विच का कनेक्शन के बारे में आपको जानना है, तो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए मैंने 2A स्विच को भी लगा देते हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं डायग्राम इसका दे दूंगा कैसे मैंने कनेक्शन किया है। तो चलिए हम अब 12 वोल्ट डीसी सॉकेट लगा लेते हैं। इसके जो एक पॉजिटिव होता है, दो नेगेटिव होते हैं, हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। सभी कनेक्शन और जो सभी पार्ट्स था वो मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। दोस्तों इस स्विच से हम दोनों तरफ ही ड्रिल जो बीट है वो घुमा सकेंगे, रिवर्स भी कर सकेंगे। दोस्तों चलिए अब ड्रिल को जो ड्रिल चॉक है हम उसे लगा लेंगे। लगा के बहुत कस देंगे। मैंने इसे अच्छे से कस दिया है। दोस्तों देखिए ये लगभग दिख रहा है कि दुकान से ख़रीदा हुआ ही ड्रिल मशीन जैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें 9 वोल्ट डीसी दे रहे हैं। मेरे पास 12 वोल्ट का अभी कोई जो पावर सप्लाई नहीं है, इसलिए हम इसे 9 वोल्ट दे दिया। अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों 9 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से देखिए ये जो घूम रहा था, ये जो ड्रिल घूम रहा है बहुत ही आसानी से ये जो होल कर रहा है, ड्रिल कर रहा है।
दोस्तों जो ये जो ड्रिल मशीन है ना बहुत ही कमाल की। दोस्तों आप चलिए हम आपको एक जो साल का टुकड़ा है, मेरा पास साल का लकड़ी का टुकड़ा है, हम इसे ड्रिल करके दिखाएंगे। 9 वोल्ट से पावर सप्लाई से आप दिखाएंगे हम आपको। देखिए कैसे होल हो रहा है। देखिए दोस्तों अगर ये 9 वोल्ट से ऐसे हो रहा है तो 12 वोल्ट में कैसे होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा ये ड्रिल मशीन है दोस्तों। आप अगर बना लेंगे तो घर में आपका काम आसानी से चल जाएगा, किसी छोटा मोटा काम आपका आसानी से ही चल जाएगा। तो फ्रेंड ये ड्रिल मशीन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।